गया ना। हाँ बहुत ही खरीद लेते प्यारी। हैं इसको। हाँ खरीद ले यार, वैसे भी हमें इसकी जरूरत बहुत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। कितना मतलब कितनी प्यारी है ना यार, मेरी चलो तो नजर ही नहीं हट रही। इसके तो जितने पैसे मांगेंगे ना उतने पैसे दूंगा। हाँ 25 लाख रुपए तो मैं लाया भी हूँ। अच्छी बात है ना, और क्या माल है ना, कितनी हाँ प्यारी लग रही है यार, बहुत काम की चीज है। एक काम कर, तू ले ले इसे, मेरी मान तो। हाँ जा रहा एक हूँ। काम ये ना करते हैं। पैसे मुझे थोड़े कम लग रहे हैं इसके हाँ हिसाब से, क्योंकि सुंदरी इतनी है ना। तो तू और पैसे लेके आ। हाँ एग्जैक्टली। चल मैं लेके आती हूँ, और मुझे फोन करके बता दे कितनी कीमत लेके आनी है इसकी। फोन करके क्या, मैं पूछ के ही बता देता हूँ। चल मैं पैसे लेके ठीक है। आती हूँ। क्या कीमत है? व्हाट डू यू मीन? क्या अरे कीमत? बताओ ना क्या कीमत है। व्हाट यू मीन क्या होता है? बहुत पैसा है मेरे पास, ये देखो। ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? और सरेआम आके एक लड़की से पूछ रहे हो क्या कीमत है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम गलत समझ रही हो, मैंने यही तो पूछा। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ तो तुम सरेआम आके लड़की छेड़ रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो क्या बदतमीजी की है मैंने? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आप मैं उसका गलत समझ रही हूँ? और हाथ क्या, मेरा बस चले मैं तुझ पे पैर भी उठाऊं? बदतमीज! अगर अभी मैंने पब्लिक को एक आवाज लगा दी ना तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ओ हेलो मैडम, आप ना मुझे बहुत छोटा समझ रहे हो। अच्छा। और ना आपकी सोच भी बहुत छोटी है। मैं ना लड़की वड़की नहीं छेड़ रहा, मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आ गई है। मुझे ना अपने होटल के लिए ऐसी जमीन चाहिए थी, ऐसी जगह चाहिए थी। और बनी बनाई जगह तो कहाँ ही मिलेगी, वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे सारे गरीब रहते हो। अरे हाँ, तो यहाँ पे तो मेरा पूरा काम बोलना था बहुत ना। चलेगा। आधा अधूरा क्यों बोलते हो? मुझे चाहिए, कोई क्या समझेगा इसे? अरे तो मुझे चाहिए, मैं पैसे ला रहा हूँ। अब इतने पैसे कोई आपके लिए तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है। इस अच्छी प्रॉपर्टी के लिए ही देगा। और आप गलत ले रहे हो, इसमें आपकी गलती है। थप्पड़ भी मार दिया मुझे बेफालतू में। सॉरी, हाँ उसके लिए जाओ यहाँ से, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। अरे क्यों नहीं बेचनी भाई, बना क्यों रहे हो भाई? जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा दूंगा। मेरा मन, मेरी प्रॉपर्टी दूं या ना दूं, तुम इससे क्या जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? देखो मैडम, इससे ना मुझे बहुत फायदा होगा। और मेरा जहाँ फायदा होता है ना, मैं वहाँ पे ना छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना। ये पैसा आपको कम लग रहा है तो मैंने अपनी असिस्टेंट को अभी भेजा है, वो पैसा ही लाने गई है। जितना आप मुंह से बोलोगे ना उतना पैसा ला के दे दूंगा। लेकिन ये जगह मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे हॉस्पिटल खुलने वाला है। सरकारी हॉस्पिटल से आपको क्या ही फायदा होगा? फायदा तो देखो आपको पैसों से होगा, और पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहा है जो कि मेरा खुद का है। और मैं हॉस्पिटल कोई फायदे के लिए नहीं खोल रही हूँ, मैं तो इंसानियत के लिए खोल रही हूँ, इंसानों के लिए। तो आप जाइए यहाँ से, मुझे अपनी प्रॉपर्टी अरे नहीं बेचनी, गरीब आप कोई टाइम वेस्ट इंसान कर रहे हैं नहीं यहाँ होते। पर। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सारे गरीब रहते हैं। और ना ये देखो पॉर्श एरिया है, यहाँ पे आप हॉस्पिटल खोल के ना बस भिखारी कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको ना, मैं इससे अच्छी जमीन दिलवा दूंगा, आप वहाँ पे हॉस्पिटल खोल लेना। आप जाइए ना, वहाँ पे अपना होटल बनाइए, मुझे अपनी जमीन नहीं बेचनी, ठीक है? मैडम फिर से बोल रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हो। अरे अगर मुझे वहाँ अपना होटल बनाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? और मैं बोलता रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि आपको कोई नुकसान होगा। आप जितना पैसा मुंह खोल के बोलोगे ना, मैं आपको उतना पैसा दूंगा। तो आप बस ये होटल दे दो मुझे। दिमाग खराब है क्या? आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मेरी जमीन है। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, अगर आपकी कोई चीज है आपको बहुत ज्यादा प्यारी है और जरूरत भी है आपको उसकी, अगर मैं बोलूं मुझे डबल कीमत में आप दे दोगे नहीं ना? अरे मैडम, जब कीमत मिलती है तो सब जरूरतें पूरी हो जाती है। जरूरतें पैसों से पूरी होती है, ठीक है ना। आप गलत समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, ये जमीन मुझे चाहिए तो चाहिए। ये पैसे कम लग रहे हैं तो बोला ना मैंने। आप बोलिए तो सही, कितना पैसा चाहिए? एक कॉल पे मंगवा लूंगा, बहुत पैसा है मेरे पास। वैसे क्यों खरीदना चाहते हैं? होटल बनाएंगे है ना? हाँ। अपने शौक पूरे करेंगे उसमें। बिल्कुल, अपने ही नहीं सबके शौक पूरे होंगे उसमें। आपने सुना नहीं कि आजकल होटलों में क्या होता है? और वैसे भी देखो मैडम, आपको तो पता ही है आजकल सब कुछ पैसों से होता है। तो मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और होटल में तो आपको पता है यहाँ पे टूरिस्ट एरिया कितना है, लोग घूमने के लिए आते हैं। इंडिया गेट, लाल किला, दिल्ली की सारी जगह घूमने की है। और यहाँ पे आके वो लोग रहेंगे, बहुत प्रॉफिट है। अगर आप चाहो ना तो आप इसमें शेयर कर सकते हो। आपसे मैं 1 रुपए भी नहीं बोलूंगा कि इसमें लगाओ, पैसा बहुत है मेरे पास। बस आप इसमें ना अलाउ कर दीजिए। और हाँ, मैं आपको उल्टा पैसे दूंगा ही, और हर महीने आपके पास पैसे आएंगे। प्रॉफिट आपका, ये मेरा नहीं है, देख लो। देखिए सर, आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं और अभी भी वही कर रहे हैं, तो अरे प्लीज जाइए टाइम यहाँ से। वेस्ट आप कर रहे हो, समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको? पैसा मिलेगा, पैसा। पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। पैसे से बड़ी भी कोई चीज होती है, इंसानियत, जो कि आपके अंदर नहीं है। आप जाइए, आप नहीं समझ सकते मेरी भावनाओं अरे को। पैसा नहीं होगा तो पेट भर जाएगा क्या? खाना खा लोगे क्या? खाने के लिए ना पैसा चाहिए आज के टाइम में, ठीक है ना। देखिए मैडम, आपका तो फायदा ही फायदा है। आज के टाइम में पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। और आपको तो फ्री फंड में पैसे मिल रहे हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। बस जमीन मेरे नाम करनी है, और उसके भी मैं पैसे दे रहा हूँ, और आपकी शेयरिंग भी बनवा रहा हूँ फ्री में। हम पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। दिल्ली के ना बेस्ट बिजनेस टाइकून्स में ना मेरा नाम आता है, और आपका भी नाम जुड़ेगा, क्योंकि आप मेरी पार्टनर होगी। अच्छा काम होगा। वैसे भी आप, मुझे लग तो नहीं रही कि आप कोई बड़ी इंसान होगी। आप
बड़ी बन सकती हो, बहुत पैसा आ सकता है आपके पास। मैं जो सोच भी लो। हूँ, जितनी भी हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ, समझी। मुझे नहीं बनना बड़ा। और हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा, आप जाइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि सबको पैसा चाहिए होता है, मुझे भी पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास ना पैसा बहुत है, इसलिए मैं हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ यहाँ पर। तुम्हारे पास भी पैसा बहुत है, तुम्हारी बातें सुन के लगता है, लेकिन क्या फ़ायदा इन पैसों का जब तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, इंसानों का दर्द नहीं समझ सकते। तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पर हॉस्पिटल क्यों बनवा रही हूँ? मैडम देखो, इंसानियत का तो मेरे को नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों बनवा रही हो, लेकिन ये सोचो ना, अगर मुझ में इंसानियत नहीं होती तो मैं आपको पार्टनरशिप ऑफर करता क्या, आपको फ्री में पैसे देता क्या। मुझ में ना बहुत इंसानियत है, लेकिन ना मेरे लेवल के लोग होते हैं ना, उनके बारे में सोचता हूँ, हर किसी हरे गहरे के बारे में नहीं सोचता। हॉस्पिटल बना के आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, आपका प्रॉफिट सोच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप मत सोचिए मेरे बारे में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आसपास जितने भी गांव देखते हो ना, कितने गरीब हैं वो लोग, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, अगर उनके घर में कोई बीमार भी हो जाए ना तो वो उनका इलाज करवा लें। देखिए, मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाना है और मैं हॉस्पिटल ही अरे क्या बनवाऊंगी। हॉस्पिटल लगा रखा है, क्या फायदा क्या है आपका इसमें। हॉस्पिटल बनाने में ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट देखो ना अपना, पता नहीं क्या दिमाग है। लोग सही कहते हैं कि तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ चूल्हे चौके के लिए बनी हुई हो, सिर्फ रोटी बनाना आता है, दिमाग तो है नहीं, तभी तो ऐसी बिल्डिंग को हॉस्पिटल बना रही हो। अरे क्या मिल जाएगा हॉस्पिटल बना के, एक पैसा भी आएगा तुम्हारे पास। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। तुम तो ठहरे अमीर जाते, तुम जानते ही क्या हो गरीबों के बारे में। कभी उन लोगों को देखा है जिनके घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं होता, वो कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। और पता है, जब उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो वो मर ही जाता है, कभी उसका इलाज नहीं करवा पाते। पता है क्यों नहीं करवा पाते? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी की जिंदगी बचा लें। इसलिए मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ। आपने देखा है आसपास जितने छोटे मोटे गाँव हैं, कोई भी इतना अमीर नहीं है, जितने भी गरीब है ना। अब आप 2 साल पहले की बात ले लो, जब कोरोना वायरस आया था, हम जैसे अमीर लोगों को पैसों के लाले पड़ गए थे, वो तो फिर भी गरीब लोग हैं, उनके यहाँ तो कभी भी पैसों की पूर्ति नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा है मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बनाऊंगी। अरे मैडम, कितना गलत था मैं, और कितनी गलत सोच थी मेरी। मैंने सोचा यहाँ पे होटल बना के पैसे से पैसा बनाऊंगा, लेकिन आपकी सोच देख के तो मैं पूरा चेंज हो गया। अरे क्या सोच है आपकी इतनी सी उम्र में, गरीबों के बारे में आज के टाइम में इतना कौन सोचता है। मैं भी कितना गलत था कि मैं ये सोच रहा था कि गरीब तो होते ही ऐसे से ही हैं, इनके बारे में क्या ही सोचना, लेकिन आपने मेरी सोच चेंज कर दी। वैसे एक बात बोलूं मैडम, मैंने ना आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, पर ये कुछ पैसे हैं, ये मेरी तरफ से आपके हॉस्पिटल में काम आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम्हें पता है मुझे ना गरीबों से बहुत अटैचमेंट है। अरे मैं खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए गरीबों के बारे में मैं सोच भी नहीं पाता, क्योंकि बचपन में मैंने भी बहुत गरीबी देखी है। लेकिन मेरा वक्त पलटा जब मेरे पास पैसा आया। मैडम, पैसों से सबसे ज़्यादा प्यार करता था मैं आज तक, लेकिन आज पता चला कि गरीब भी इंसान होते हैं। कल तक तो मैं इंसान भी नहीं समझता था उनको। थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप बहुत महान हो, और मैं कभी आपके जितना महान तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये पैसे देके शायद थोड़ा सा पुण्य मैं भी कमा लूँ। बिल्कुल, दीजिए। मैडम, अगर आपको इस हॉस्पिटल बनाने में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना, तो ये मेरा कार्ड है, इस कार्ड पे ना कॉल करके ना मैं ना आपकी फाइनेंशियली मदद कर दूँगा। थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ।